राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाकर महिलाओं को बड़ी राहत दी है। अब जिन परिवारों की सालाना कमाई 1,80,000 रुपए तक है उन घरों के महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। पात्र महिलाओं को हर महीने 21 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह नया नियम सितंबर महीने से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। अकेले रेवाड़ी जिले में ही इस बदलाव से लगभग 1 लाख नई महिलाएं योजना से जोड़ी जाएंगी। सरकार के इस कदम से गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं को अपना घर चलाने में बहुत मदद मिलेगी। हरियाणा में किसानों को खाद के लिए अब लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। सरकार ने खाद की बिक्री में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल बुकिंग की व्यवस्था शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत महेंद्रगढ़ और कच्छ जिले से एक प्रयोग के तौर पर की गई है। अब किसान अपने मोबाइल से ही खाद की बुकिंग घर बैठे कर सकेंगे। इससे खाद की कालाबाजारी पर रोक लगेगी और किसानों का समय बचेगा। सही समय पर किसानों को बिना किसी परेशानी के यूरिया और डीएपी खाद मिल सकेगी। हरियाणा कांग्रेस में आपसी खींचतान के चलते हिसार में पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाने वाले बजरंग दास गर्ग ने हिसार शहरी जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्य प्रभारी को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि वे पार्टी के अंदर चल रही खींचतान और ग्रामीण अध्यक्ष से हुए विवाद से काफी नाराज थे। चुनाव से पहले ठीक इतने बड़े नेता का पद छोड़ना पार्टी के अंदर बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। फरीदाबाद में घर के अंदर दुकान या कारोबार चलाने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। फरीदाबाद नगर निगम ने नई नीति के तहत ऐसे मकानों पर 2 गुना संपत्ति कर लगाने का फैसला लिया है। इस नए नियम की वजह से शहर के अंदर 1 लाख से अधिक ज्यादा लोगों को आर्थिक बोझ बढ़ेगा। लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के अधिकारियों ने इस नई नीति को सही तरीके से लागू करने के लिए सरकार से और निर्देश मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को हरियाणा की चिंता छोड़कर अपने राज्य के लोगों पर ध्यान देना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव के समय जो बड़े बड़े वादे किए थे उनका हिसाब पहले जनता को देना चाहिए। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि पंजाब के नेता अपनी नाकामी छिपाने के लिए हरियाणा के मुद्दों पर बयानबाजी कर रहे हैं। सेना से रिटायर हुए जवानों के लिए हरियाणा में नौकरी पाने का अच्छा अवसर आया है। रेलवे पुलिस ने 158 विशेष पुलिस अधिकारियों यानी एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। यह भर्ती 1 साल के अनुभव के आधार पर की गई है। इसके लिए 17, 18 और 19 अगस्त को अम्बाला छावनी में भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। पूर्व सैनिक अपनी योग्यता के हिसाब से इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और रेलवे पुलिस में अपनी सेवाएं दोबारा दे सकते हैं। चेन्नई में हुई भारतीय वायुसेना भर्ती परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी का पर्दाफाश हुआ। हरियाणा जिले के जींद जिले के 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वे आरोपी दूसरे परीक्षाओं की जगह फर्जी तरीके से पेपर दे रहे थे। परीक्षा में बैठकर जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक चैम्बर चालू किया गया, इनकी चालाकी पकड़ी गई। जांच में पता चला कि काम के लिए 50,000 रुपये एडवांस लिए गए थे। पुलिस अब इस पूरे गिरोह के बाकी लोगों के साथ तलाश कर रही है। हरियाणा में मौसम ने करवट ले ली है और मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला समेत 6 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बरसात से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि यमुनानगर जैसे इलाकों में 82 मिलीमीटर बारिश होने की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों को 3 दिनों तक हड़ताल फिलहाल टाल दी गई है। सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद कर्मचारियों ने अपने आंदोलन वापस ले लिए हैं। इस पूरे मामले में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकारी बिजली विभाग के निजीकरण विपक्ष में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि राज्य में विद्युत आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और जनता व कर्मचारियों के हितों में पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हड़ताल टलने से आम जनता को बड़ी राहत मिली है। गुरुग्राम में बिना अनुमति बनाए गए मकानों और दुकानों पर नगर निगम का सख्त रुख देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई अभियान शुरू कर दिया है। पहले ही दिन बुलडोजर चलाकर 31 अवैध ढांचों को गिरा दिया गया। कृष्णा कॉलोनी के पास बनाई गई कार्रवाई के दौरान कब्जों को हटाया गया। अधिकारियों का कहना है कि पूरे अगस्त महीने में यह अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। 15 अगस्त यानी समझौता दिवस को देखते हुए हरियाणा पुलिस पूरी तरह से सावधान हो चुकी है। राज्य के कलानौर इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की टीम लगातार होटल, ढाबों और भीड़ वाली जगहों पर चेकिंग कर रही है। किसी भी तरह के संगीत गतिविधियां या अनजान इंसान पर पैनी नजर रखी जा रही है। ढाबा और होटल चलाने वाले को सख्त हिदायत दी गई है कि वे बिना किसी पहचान के किसी को न रुकने दें। त्योहार के मौके पर शांति और सुख से बनाए रखें, इसके लिए पुलिस का अभियान चला रही है।
हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब राज्य के चतुर्थी कर्मचारियों को कलर के यानी लिपिंग के पदों के लिए तरक्की के मिलने का रास्ता साफ हो गया है। नायब सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। इसके तहत कर्मचारी को पार्ट ए की परीक्षा पास करनी होगी। इस परीक्षा को पास करने के बाद कर्मचारी को प्रमोशन के हकदार बन जाएंगे। सरकार के इस कदम से फैसले से लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे और हजारों कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। हरियाणा में वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में करीब 44 लाख से ज्यादा वोटरों को नाम या पते में गलतियां पाई गई हैं। चुनाव आयोग की ओर से लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं, लेकिन लोग अपनी गलतियां ठीक कराने के लिए आगे नहीं आ रहे। अधिकारियों ने साफ किया कि वोटर या लिस्ट में किसी भी तरह का सुधार करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। अगर तय समय में सुधार नहीं कराया गया तो चुनाव के वक्त परेशानी हो सकती है। गुरुग्राम शहर में प्रॉपर्टी बाजार में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। यहाँ के डीलक्स और दलियाल प्रोजेक्ट में पेंट हाउस ने पूरे 271 करोड़ रुपए बिका है। यह भारत में अब तक सबसे महंगा सिंगल रिहायशी सौदा माना जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर हुए डील से पता चला है कि गुरुग्राम का रियल एस्टेट बाजार कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमीरी खरीदार यह लग्जरी सुविधाएं और लोकेशन का काफी पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से दामों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के विकास के लिए बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। सरकार ने नई एमएसपी और एक्सपोर्ट पॉलिसी को 2026 में घोषणा की थी। इस योजना का मुख्य मकसद है आने वाले 5 सालों के अंदर 55,000 करोड़ रुपए का नया निवेश लाना है। इससे हरियाणा में छोटे और बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सरकार का दावा है कि इस फैसले से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। हाईकोर्ट द्वारा गुरमीत राम रहीम को बरी किए जाने के फैसले पर खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पत्रकार के बेटे ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और कहा कि इस मामले को दोबारा विचार करना जरूरी है। इस आदेश के बाद अब राम रहीम को रिहाई के मामले में नया कानूनी मोड़ आ गया है। नुहा जिले में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अच्छी पहल की गई है। जिले की 22 बड़ी ग्राम पंचायतों ने अब शहर की तर्ज पर घर घर से कचरा उठाने के लिए गाड़ियां पहुंचेंगी। इस नई योजना के तहत लगभग 2.5 लाख ग्रामीण को सीधा फायदा पहुंचेगा। कचरे का सही तरीके से निपटारा किया जाएगा ताकि गाँव में बीमारियां न फैलें। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सूखा और गीला कचरा अलग अलग डिब्बों में रखें ताकि सफाई का काम आसानी से हो सके। मेवात इलाके में सवाना से भिवानी को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय मार्ग 1919 बदहाली का शिकार है। सड़क बने गहरे गड्ढे की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढा मुक्त सड़क बनाने के लिए दावे साबित कर रहे हैं। करीब 1.5 साल बाद बीत जाने के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं हो सका है। अमल यह है कि 13 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले लोगों को घंटे लग जाते हैं। धीमी गति से चल रहे एक वाहन के कारण दिन हादसे होते हैं। गुरुग्राम में सड़कों और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करने वालों पर प्रशासन ने को अपनाया है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण जेडीएम ने सेक्टर 58 से लेकर सेक्टर 80 तक विशेष पेट्रोलिंग टीम तैनात कर दी है। यह टीमें रोजाना मुख्य सड़कों और रास्तों का दौरा करेंगी और अवैध निर्माण या बुलडोजर पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई करेगी। बुलडोजर चलाकर अवैध ढांचों को हटाया जाएगा ताकि शहर के यातायात में कोई भी रुकावट न आए और सड़कें साफ सुथरी बनी रहें। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से ही पहले सियासत तेज हो गई। विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए पूर्व रणनीति बना ली है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अस्थायी नौकरियां, राजकारण में गड़बड़ियां, खराब कानून व्यवस्था और वोटर लिस्ट में गलतियां जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार ने जवाब मांगे हैं। 19 अगस्त को विधायक दल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करेगा। चुनाव से ठीक पहले इस सत्र में जोरदार हंगामा पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।